वेलकम बच्चों, कैसे हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ हो गए और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। और आज हम लोग करेंगे विज्ञान क्लास 6 के अंतर्गत अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य। और ये लेसन आपको बहुत अच्छा और बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। इसमें अधिकतर बातें आप बहुत अच्छे से जानते भी हो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। स्कर्वी रोगों से रक्षा करता है। बच्चों आप जानते हैं कि स्कर्वी जो रोग होता है उससे रक्षा कब हो सकती है, जब हम विटामिन सी लेते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा विटामिन सी। आलू है जड़, फल, तना, बीज। तो बच्चों आलू क्या है, वो जड़ है। हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक है। हड्डियों व दांतों के निर्माण में बच्चों कैल्शियम व फास्फोरस सहायक होता है। यह आपका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। दालें किस पोषक पदार्थ का प्रमुख स्रोत हैं। दालों से बच्चों हम जानते हैं कि दालों से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला होगा जो सही है। एक बच्चे के मसूड़े में सूजन है और दांत से खून भी आता है। इस बच्चे को कौन सा रोग हो गया है, तो मसूड़े में सूजन है और दांत से खून भी आता है, तो इसका मतलब इसे है स्कर्वी रोग। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। अब करते हैं खाली जगह। कार्बोहाइड्रेट खाद्य सामग्री है। तो यहाँ पर हमने आलू लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता हो। वसा का स्रोत है घी, आप यहाँ कुछ और तेल भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उसी के अंतर्गत आता है, दूध से विटामिन तथा फास्फोरस खनिज लवण प्राप्त होता है। यानी दूध से हमें कौन कौन से विटामिन प्राप्त होते हैं, ए, डी, ई, के, तथा कौन सा हमारा खनिज लवण होगा, फास्फोरस और कैल्शियम। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है कौन, पपीता। पपीता जो होता है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है बच्चों, भोजन से मिलती है हमें शरीर को ऊर्जा। निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। पहला, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि तेल वसा के पादप स्रोत हैं। बिल्कुल सही बात है। वसा की कमी से हृदय संबंधित रोग होते हैं, गलत है। विटामिन बी तथा सी वसा में घुलनशील है, गलत है। 1 ग्राम प्रोटीन में 9 कैलोरी तथा 1 ग्राम वसा में 4 कैलोरी ऊर्जा होती, गलत है। संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्वों के साथ साथ रेशेदार पदार्थ भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। रेशेदार पदार्थ भी हमें खाने चाहिए ताकि हमें आगे कब्ज की शिकायत ना हो, एसिडिटी की शिकायत ना हो और सरलता से हम स्वस्थ रह सकें। आगे देखिए, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का और स्तंभ खा। विटामिन डी की कमी से बच्चों क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होगा, यहाँ पर देखिए रिकेट्स रोग होगा, यानी सूखा रोग। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। हमारे शरीर का 60-70% भाग क्या है, वो जल है। किशमिश क्या है, अंगूर है। शरीर की वृद्धि रुक जाती है तो उसे कहते हैं कुपोषण। कुपोषण होता है तो हमारे शरीर का ठीक से विकास नहीं हो पाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत मज़ेदार भी है। निम्नलिखित में से जो बेमेल है, यानी जो अलग है, उसे हमें छांटना है। दही, पनीर, अंडा, मक्खन। अब यहाँ बच्चों आप देखिए, दही, पनीर और मक्खन तो ये सब दूध का मामला है, और ये अंडा अलग हो गया, तो हमने अंडे को अलग लिख दिया। चना, मटर, गेहूँ, मूंग। चना, मटर और मूंग ये सब क्या है, दालें हैं, लेकिन गेहूँ दाल नहीं है। काजू, अखरोट, बादाम, लौकी, ये तो सारे आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, और ये लौकी अलग हो गई। फ्लोरीन, पोटेशियम, विटामिन ए, कैल्शियम, ये सारे खनिज लवण है, और विटामिन ए अलग हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए, फ्लोरीन, पोटेशियम, विटामिन ए, कैल्शियम, तो विटामिन ए यहाँ पर अलग है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया। उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है, तो प्रोटीन जो होता है वो शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। उस विटामिन का नाम लिखिए जो दूध में नहीं होता, तो बच्चों विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता। उस पदार्थ का नाम लिखिए जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करते, परंतु ये हमारे भोजन का एक आवश्यक अवयव है। यानी वो क्या है, वो रेशेदार पदार्थ है जिन्हें हमें खाना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुपोषण क्या है, तो कुपोषण के लक्षण, शरीर की वृद्धि का रुकना, मांसपेशियां सिकुड़ जाना, थकान, चिड़चिड़ापन व घबराहट होना, शरीर में सूजन आना, कमजोरी व शरीर का वजन कम हो जाना, ये कुपोषण के लक्षण हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं, जिस आहार में समस्त पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। यानी जो हमारा भोजन होता है उसमें हर चीज़ होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा होनी चाहिए, साथ में मिनरल और विटामिन्स भी होना चाहिए, रेशेदार पदार्थ भी होना चाहिए, और जल की मात्रा भी हमें अपने शरीर में बनाए रखनी है, क्योंकि 60 से 70% भाग जल ही होता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या हैं, ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज तथा चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर आदि, ये सब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है।
जब भोजन में जल की उपयोगिता बताइए। भोजन में जल की उपयोगिता बच्चों निम्नलिखित प्रकार से है। पोषक तत्वों का अवशोषण, शरीर के तापमान को संतुलित रखना, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, पसीने के रूप में त्वचा के दूषित पदार्थों को बाहर निकालना। पोषण किसे कहते हैं? भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण होता है। अब करते हैं नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पर करते हैं हम लोग ये साड़ी को भरते हैं। यहाँ पर कुपोषण जनित रोग है, यहाँ पे कारण है और यहाँ पर इसका स्रोत है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एनीमिया है जो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होता है और मांस, अंडा, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां खाने से इसको दूर किया जा सकता है। रतौंधी जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जिसमें हमें रात में ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल, गाजर, हरी सब्जियां। मेरेस्मस जो प्रोटीन की कमी से होता है, दूध, दाल, अंडा, मांस खाना चाहिए। बेरी रोग जो विटामिन बी की कमी से होता है और ओट और मुंह का फट जाना, हाथ पैर में दर्द होना, ये इसके लक्षण भी होते हैं। अनाज के छिलके, अंडे, मछली, दूध, पनीर आदि खाने से इसको दूर किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए हमारा अगला प्रश्न आता है, ये बहुत ही मज़ेदार है बच्चों। दूध लिखा हुआ, दूध से बनने वाली चीज़ों के नाम आपको लिखना है। दूध से दही, पनीर, मिठाई, रसगुल्ला, कुछ और भी, खोया, मक्खन, रबड़ी, ये सब बनाया जाता है। दूध के पौष्टिक आहार हैं जो। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? तालिका में लिखिए। जड़, तना, पत्ती, फल, बीज, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको तालिका में भरना है और ऊपर दिए हुए छांटना है। जैसे मूली है, मूली जड़ हो गई। सलजम भी जड़ है। आलू क्या है? तना है। पालक क्या है? पत्ती है। आम क्या है? फल है। गेहूँ क्या है? बीज है। और चुकंदर क्या चीज़ है? ये हमारा जड़ है। हरी धनिया ये पत्ती है। अदरक ये क्या चीज़ है? अदरक होती है तना, ये तना है। चावल को हमें बीज में रखना है। फिर ये गाजर है, गाजर भी बच्चों क्या चीज़ है? गाजर जड़ है। केला क्या है? केला फल है। मेथी आपका इसमें आ जाएगा बीज में। चना क्या है? चना भी आपका बीज में आएगा। हल्दी आपका आ जाएगा इसमें तने में। और मटर आपका ये क्या है? मटर भी आपकी है, इसमें लिखेंगे हम। इसमें मटर को मैं लिखना शायद भूल गई हूँ, मैं लिख दूँ यहाँ पर। इसका भी यहाँ बीज में आ जाएगा मटर। फिर इसके बाद है अरबी भी आपकी उसमें आ जाएगी तने में। तो इस तरीके से इस साड़ी को हम लोगों ने पूरा किया। अब देखते हैं अगली साड़ी क्या है। अपने बर्थडे पर बनने वाला मटर पनीर, कचौड़ी, केक, गुलाब जामुन तथा खीर में उपयोग की जाने वाली सामग्री को लिखना है। तो मटर पनीर में बच्चों क्या क्या लगता है? पनीर है, मटर है, तेल है, मसाला लगेगा जो हमें जंतु और पौधे से मिलता है। कचौड़ी बेसन की भी हो सकती है, मैदे की भी हो सकती है, इसमें लोग रवा भी डालते हैं, तो रवा को भी यहाँ पर लिख लीजिए। साथ में घी भी लिख लीजिए। ये सारी चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त हो जाती हैं। केक क्या है? केक में क्रीम, अंडा, घी, मैदा, तो जंतु और पौधा दोनों इसमें चाहिए। गुलाब जामुन खोया, मैदा, चीनी चाहिए, तो जंतु और पौधे दोनों से हमें ये यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर भी हम इसको जंतु लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों ने यहाँ पर घी भी लिखा हुआ है। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए बच्चों, अपने दैनिक आहार की सूची बनाइए। दैनिक आहार की सूची बनाइए और उसमें प्राप्त होने वाले पोषक पदार्थों के नाम भी लिखिए। हम जानते हैं बच्चों कोई भी जो संतुलित आहार होता है उसमें सारी चीज़ें होना जरूरी है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हम लिखते हैं। जैसे दाल खाते हैं तो प्रोटीन होता है, चावल रोटी है कार्बोहाइड्रेट है, आलू है कार्बोहाइड्रेट है, फल हम लोग खाते हैं विटामिन के लिए, सलाद खाते हैं मिनरल्स के लिए, दूध और घी लेते हैं, यानी घी क्या है? वसा, इससे हमको मिल जाता है, दूध से पौष्टिक आहार है। तो इस तरीके से हमारी जो दैनिक आहार की सूची है उसमें ये सब चीज़ें होना जरूरी है। यहाँ पर देखिए बच्चों, बॉक्स में विटामिन के स्रोत, उनकी कमी से होने वाले रोगों को लिखकर पूरा कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये विटामिन के लिए बना है बॉक्स। यहाँ पर विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए स्रोत है, रोग है, लक्षण है। यानी विटामिन ए जैसे स्टार्ट करते हैं तो इसका स्रोत क्या है? गाजर, मक्खन, मछली का तेल। इसके रोग क्या है? रतौंधी हो जाएगी अगर कमी होगी। लक्षण क्या? रात में ठीक से दिखाई ना देना। इसी तरीके से विटामिन बी अनाज के छिलकों में, अंडा, मछली में मिलता है। बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी से। त्वचा का फटना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये सब इसके रोग है। फिर लक्षण है इसके। विटामिन सी हम जानते हैं खट्टी चीज़ों में होता है, नींबू है, आंवला है, संतरा है, मौसमी में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। दांतों में खून आना, मसूड़ों में खून आना, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी कमी से स्कर्वी। अब देखते हैं यहाँ पे विटामिन डी है, दूध, मक्खन, सूर्य का प्रकाश, रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन ई अंडे, गेहूँ, हरी पत्तियों मिलता है। पक्षाघात या जनन क्षमता में कमी हो जाती है।
इसमें शरीर के अंगों में का काम नहीं करता है, लक्षण ये हो जाता है। फिर आता है विटामिन के, जो कि सोयाबीन में हरी पत्तियां अंडा मिलता है। इसका रुधिर का स्राव, थक्का जलने में कमी होती है और साथ में चक्कर आना, सीने में दर्द होना, ये सब होता है। तो इस तरीके से ये सारे जो विटामिन हैं उनके अलग अलग स्रोत और रोग और लक्षण क्या ये आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आवश्यक विटामिन का नाम लिखिए। जो दांतों मसूड़ों को सुरक्षित करता हो, यानी विटामिन सी, अभी आपने ऊपर देखा था। हाँ, इस चीज़ को पूरा करना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, विटामिन जो दांतों मसूड़ों को सुरक्षित करता है तो विटामिन सी, अभी आपने ऊपर देखा था। जो रोगों से लड़ता है, विटामिन ए और सी। जो रक्त के जमने में सहायक है, विटामिन के। रुधिर स्राव की बात यहाँ पर आई थी। जो जल में घुलनशील है, विटामिन बी एंड सी। जो जल में अघुलनशील है, विटामिन ए, डी, ई, के। तो इस तरीके से ये पूरा हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, देखिए इसमें बहुत सारे, आपको ऐसा लगता है कि पाठ या इकाई बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ी नहीं है, बल्कि इसमें जो कुछ भी लिखा गया, एक्सरसाइज कराई गई है, उसे वही बार बार चीज़ें पूछी जा रही हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल, खनिज लवण, जल और रेशे, यानी ये सब चीज़ें खाद्य पदार्थ हैं, कहाँ से मिलते हैं, इनकी कमी से क्या हो जाता है, इन सब की बात बार बार आ रही है, तो आपको और पक्का हुआ जा रहा है। ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे वसा, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन। कार्बोहाइड्रेट, शक्कर, आलू, केला, चावल। प्रोटीन, चना, मटर, मूंग, मसूर। प्रोटीन सब दालों में पाया जाता है। विटामिन, नींबू, गाजर, सोया, अंडा। रेशे, दाल, दलिया, फल, मोटा अनाज, बाजरा वगैरह। तो इस तरीके से ये स्रोतों के कहाँ कहाँ से मिलता है उनके दिए गए नाम। आप निम्नलिखित लक्षण वाले व्यक्ति को अपने खाने में किस पदार्थ को शामिल करने के लिए कहेंगे? मसूड़ों में खून निकल रहा हो, जिसका मसूड़ों में खून निकल रहा हो उसे खाना चाहिए नींबू, आंवला, मौसमी फल, संतरा, यानी खट्टी चीज़ें उसे खाना चाहिए। रात में ठीक से दिखाई नहीं देना, रतौंधी, मछली का तेल, मक्खन, घी, अंडा, हरी सब्जियां वगैरह। ओट, फटे हुए अनाज के छिलके, मछली, दूध, पनीर, अंडा। हड्डियां कमजोर हो, मक्खन, दूध, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश। व्यक्ति दुबला पतला हो, घी, मक्खन, अंडा, ये सब चीज़ें उसे सेवन करना चाहिए, तो उससे इस कमी से होने वाली जो बीमारियां वो नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, नीचे दिए गए खनिज लवणों के स्रोत, कमी से उत्पन्न वाले रोग और रोग के लक्षण लिखिए। खनिज लवण, स्रोत, कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, रोगों के लक्षण। आयरन, आयरन की कमी से बच्चों एनीमिया हो जाता है। और मांस, अंडा, हरी सब फलियाँ, अनाज खाने से इसके स्रोत है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी है। कैल्शियम, दूध, पनीर, हरी सब्जियाँ, फलियों वाले अनाजों मिलता है। हड्डियाँ, दांत कमज़ोर हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। फास्फोरस, दूध, मांस, अनाज, इसमें भी हड्डियाँ, दांतों को ही कमजोरी उत्पन्न हो जाती है और इसके लक्षण भी यही हैं। आयोडीन, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक, घेंगा रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन निर्माण में कमी हो जाती है। इस प्रकार से ये बच्चों लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। और इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हमें ये पता हो कि कितने तरीके के विटामिन होते हैं, उनसे रोग क्या होता है या उन कहाँ कहाँ वो प्राप्त होने वाले उनके स्रोत क्या हैं, कितने हमारे यहाँ जो वसा पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, अगर हम सब एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको मेहनत करनी है और मन लगा के खूब पढ़ना है, क्योंकि अब आपके एग्जाम आ गए हैं। तो मिलते हैं बच्चों अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।